नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी का मेरे चैनल पर हृदय से स्वागत है। दर्शकों, जनवरी 2023 का प्रारंभ इस बार ज्योतिष गणनाओं के हिसाब से कुछ विशेष है। एक बड़ी घटना हुई है और इसका बड़ा प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है। शनि देव ने 17 जनवरी को मकर से कुंभ राशि में प्रवेश किया है और शनि के गोचर को, जो कि 30 वर्षों में एक बार होता है, पर विशेष इसलिए है कि शनि अपनी मूल त्रिकोण, अपनी प्रिय राशि स्वराशि 11 नंबर की राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर गए। इसके साथ ही 12 के 12 राशियों पर इसका बहुत खास प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, जिनमें से 5 राशियां ऐसी हैं उन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि पर शनि के 7.5 का प्रारंभ हो गया, कुंभ पर शनि के 7.5 का द्वितीय चरण प्रारंभ हो गया और 7.5 का तृतीय चरण मकर राशि पर प्रारंभ हो गया। साथ ही साथ 2 और राशियां हैं, कर्क राशि और वृश्चिक राशि। इन दोनों पर शनि के ढैया का प्रारंभ हो गया। तो ये 17 जनवरी से जो ये घटनाक्रम हुआ है, ये विशेष इसलिए है कि शनि देव यहां पर पूरे 2.5 वर्ष तक विराजमान रहेंगे। तो क्या होगी, कैसी होगी, किस तरह की घटनाएं घटेंगी, कैसा प्रभाव रहेगा, मीन, कुंभ और मकर राशि जिन पर 7.5 लगी हुई है, उसका विश्लेषण मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। कर्क राशि का भी विश्लेषण मैंने दिया है शनि के ढैया का, ऊपर आई बटन पर फ्लैश हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, आप उसे जरूर देखिए और उसका लाभ उठाइए। वृश्चिक राशि का विश्लेषण मैं अभी देने जा रहा हूं और वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर शनि की इस ढैया का, जो कि 29 मार्च 2025 तक रहने वाले हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका संपूर्ण विश्लेषण मैं आपको आज दूंगा। मित्रों, सर्वप्रथम तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा, आज का जो मेरा विश्लेषण है वो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए है और साथ साथ में जिनका लग्न वृश्चिक है उनके लिए भी समान रूप से प्रभावी रहेगा। तो जिनका लग्न वृश्चिक है और जिनकी राशि वृश्चिक है, वो सभी लोग अपनी पत्रिकाएं निकाल लीजिए और जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूंगा कि शनि की प्रकृति को आपको समझना अति आवश्यक है, क्योंकि उसको समझे बगैर आपको मेरे विश्लेषण का महत्व शायद उतना ना समझ आए। देखिए दोस्तों, हमारी सर की, जो कपाल कहते हैं, इसकी हड्डी से लेकर पांव के अंगूठे तक जितनी भी हड्डियां हैं, इन सभी के कारक हैं शनि देव। और इन हड्डियों के ऊपर एक मांस का परत चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर चमड़ी चढ़ी हुई है, इसमें जो वायु प्रवेश करती है और उसी वायु से हमारा शरीर, ये ढांचा उठ करके खड़ा हो जाता है। ये वायु 5 प्रकार की होती हैं: अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु और प्राण वायु। ये जब वायु हमारे शरीर में भर जाती है, इस ढांचे में भर जाती है, तो ये ढांचा उठ करके खड़ा हो जाता है। एक और चीज है रक्त भी ऊपर से शरीर के माथे से लेकर पांव की उंगली तक सब जगह प्रभावित होता रहता। तो रक्त के मूल कारक तो वैसे तो मंगल है, किंतु रक्त में होता क्या है? हीमोग्लोबिन मतलब आयरन मतलब लोहा, और यदि लोहे की बात आ गई तो आप सभी जानते हैं कि शनि की प्रेजेंस वहां पर भी हो गई। तो शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, जो मूल क्रियाएं हैं जिससे शरीर बन करके तैयार हुआ है, उसके मूल कारक हो गए शनि। ये तो हो गए एक विषय। अब दूसरी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पत्रिका में 12 खंड होते हैं जिन्हें 12 भाव कहा जाता है। इन 12 भावों में से 6, 8 और 12 इनके कारक शनि है। काल पुरुष की कुंडली में 10 और 11 ये शनि की खुद की राशि है, स्वराशि है। तो 6, 8 और 12, 10 और 11 ये 5 भाव हो गए। और अगर शनि देव इन 5 भावों में से किसी एक पर विराजमान है तो ठीक है, अन्यथा यदि अन्य किसी भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं तो एक भाव और हो जाएगा, यानी कि 6 भाव।
और इनकी 3 दृष्टियां भी रहती हैं, 3, 7 और 10। तो कुल मिलाकर के 6 और 3 दृष्टि को अगर जोड़ते हैं तो 9 हो गए। तो शनि का आपकी पत्रिका में जिसमें कुल मिलाकर 12 भाव है, 12 खंड है, उनमें से 8 से 9 भावों पर शनि का पूर्ण प्रभाव रहता है। ये दूसरा महत्वपूर्ण विषय आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए दर्शकों। अब तीसरे एक और चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 3 बार और किसी भी हालत में 2 बार तो आती ही है। एक जीवन काल में 2 बार तो 100% आती है। तो जिसके भी जीवन में 2 बार शनि की 7.5 आएगी, उसमें हो गए 7.5 और 7.5 यानी 15 वर्ष। 4 ढैया कम से कम लगेंगी, तो एक ढैया 2.5 साल का, तो हो गया 10 वर्ष, 15, 10, 25 वर्ष। अब एक महादशा अगर इनकी जोड़ते हैं तो महादशा इनकी 19 वर्षों की होती है। तो कुल मिलाकर 44 वर्ष। अंतरदशा, प्राण दशा, प्रत्यांतर दशा, इनको जोड़ ही नहीं रहा मैं, इनको जोड़ लूंगा तो 50 वर्ष हो जाएंगे। एक व्यक्ति की आयु है कितनी आज की डेट में? मैक्सिमम कोई 75, कोई 80 वर्ष जी रहा है। उसमें से लगभग 45 से 50 वर्ष तक शनि देव आपके जीवन में उस आयु में प्रवेश करके रहेंगे, उनका पूरा दखल रहेगा। अब आप समझिए कि 80 वर्ष की अगर आप आयु जीते हैं तो उसमें से लगभग 50 वर्षों तक शनि देव का प्रभाव रहेगा। तो दर्शकों, मैं अपने सभी मिलने वालों से, सभी दर्शकों से जो मेरे से कुंडली का विश्लेषण कराते हैं, जो मेरे संपर्क में है, जो मेरे जातक है, उनको तो बोलता ही हूं, साथ में आज आपको भी बोल रहा हूं। और जो जिनकी वृश्चिक राशि है अथवा नहीं है, ये सबके लिए समान तौर पे बोल रहा हूं कि शनि देव की पूजा कितनी महत्वपूर्ण है। आप स्वयं समझिए, आपके पूरे जीवन में पूर्ण रूप से शनि देव का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। तो शनि देव के मंदिर जाइए, कोशिश करिए प्रत्येक शनिवार ना भी जा पाए तो महीने में 1 आध बार, कम से कम साल में 2, 4, 5 बार अवश्य जाए। सरसों के तेल से उनका अभिषेक करें, एक दीप जलाएं उनके सामने, घर में उनकी पूजा, आरती और जाप करें। ये तीनों विषय आपको समझाना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि अब आप समझ पाएंगे कि शनि की इस ढैया का प्रभाव आप पर किस तरीके से पड़ेगा और शनि कितने महत्वपूर्ण है प्रत्येक जीवन में। तो दर्शकों, अपनी पत्रिकाएं खोल लीजिए। अब मैं अपने मूल विषय, जिसके लिए आज का वीडियो बनाया है मैंने, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न, क्या होने वाला है इसमें। एक महत्वपूर्ण घटना घटी है और उस घटना के रचयिता हैं शनि देव। ऊपर देखिए, एक पत्रिका ऊपर निर्माण करी हुई है, 8 नंबर लिखा है पत्रिका में, लग्न में, यही लग्न है। 8 नंबर जिसकी भी पत्रिका में वहां लिखा है, यह वृश्चिक लग्न की पत्रिका है। अब आप ध्यान दीजिए कि इसमें शनि देव का गोचर कहां हो रहा है। देखिए, कुंडली के 4थे भाव में 11 नंबर का अंक लिखा है। ये 11 नंबर शनि देव की मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण क्या होती है? जो किसी भी ग्रह की सर्वप्रिय राशि होती है उसे मूल त्रिकोण राशि कहते हैं। तो शनि देव की 2 राशियां हैं, 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि। तो शनि देव मकर राशि से चलकर गोचर करके 17 जनवरी 2023 को प्रवेश कर गए हैं कुंभ राशि पर। अब यहां पर विशेष क्या होने वाला है? चतुर्थ भाव है सुख भाव, चतुर्थ भाव है धन संपदा का भाव, घर, गाड़ी, वाहन, जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं यहीं से देखी जाती है। माता का भी भाव यह है और यह अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। हमारे ऋषियों की माने तो उन्होंने ये कहा है कि शनि देव जिस भाव में विराजते हैं वहां पर अत्यंत लाभकारी और शुभकारी हो जाते हैं। तो ये इस समय जो विराज रहे हैं ये सामान्य विराजना नहीं है, इनका ये गोचर 2.5 वर्षों तक है। और है काहे का? शनि की ढैया का गोचर है वृश्चिक राशि पर। तो क्या होगा यहां? आप एक बात समझ लीजिए, भाव सुख का है तो सुख आना है, खुशियां आनी है, माता से संबंधित है तो मां के स्वास्थ्य में या मां की तरफ से कुछ अच्छा होना है। साथ ही साथ घर, गाड़ी, वाहन,
इसका क्या इंडिकेशन है, क्या संकेत है, ये क्या होने वाला है, अपन आगे समझेंगे। पूरी तरीके से समझिएगा। अब शनि देव जब यहाँ विराज रहे हैं तो आप ये देखिए कि यहाँ पे शनि देव के विराजते ही एक योग का निर्माण हो रहा है, जिसे शश योग कहते हैं। शश योग क्या है? पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग है। ऋषियों के अनुसार, हमारे शास्त्रकारों के अनुसार, केंद्र में यदि कोई ग्रह स्वराशि होकर या उच्च राशि का होकर के विराजमान हो जाए तो वो पंच महापुरुष राजयोग लगा देता है। तो शनिदेव इस समय अपनी स्वराशि में विराजमान है। तो एक और बात इस बात के इंडिकेशन को और ताकत दे रही है कि कुछ शुभ और बड़ा होने वाला है। आइए समझते हैं क्या। देखिए, इनकी तीसरी दृष्टि है जो वो कहां जा रही है? छठवें भाव पर। अब 6, 8 और 12 के कारक हैं शनि। महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि जब वहां दृष्टि डाल रहे हैं जहां पर 1 नंबर लिखा है, वहां पे विराजमान है पहले से राहु, और राहु इस भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। और कुजवत केतु, शनिवत राहु, ऋषि पराशर, ऋषि भृगु, उनका यह वक्तव्य है। उन्होंने कहा है कि शनि के जैसा ही प्रभाव राहु कुंडली में देता है। तो राहु शुभ शनि के साथ में क्या प्रभाव देने वाला है? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा छठवां भाव का है। तो छठवां भाव है कोर्ट कचहरी का, छठवां भाव है प्रथम नौकरी का, छठवां भाव है प्रतियोगिताओं का। कौन सी प्रतियोगिता? नौकरी से संबंधित, किसी ऐसी स्पर्धा से संबंधित जिससे आपका भविष्य का निर्माण होता है। छठवां भाव है कर्जे का, शत्रुओं का भी भाव है छठा, और छठवां भाव स्वास्थ्य, बीमारियों का भी है। तो क्या होने वाला है? तो स्वास्थ्य संबंधी अगर बात करें तो छठे भाव में अगर शनि की दृष्टि प्रभावशाली है, राहु यहाँ पे अति विशिष्ट कारक है और शनि यहाँ पर कारक है, तो क्या होगा? ये होगा ऐसा कि जो लोग बहुत समय से किसी अनजान बीमारी से, क्योंकि राहु भ्रमित करने वाला ग्रह है, तो डॉक्टरों के डायग्नोसिस में जिनकी कोई बीमारी नहीं आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है, या बहुत लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे, उनके स्वास्थ्य को भारी लाभ होगा, वो स्वस्थ होते हुए देखेंगे अपने आप को। कर्जे का क्या होना है? देखिए, कर्जा 2 प्रकार का है। अब आप यहां से जोड़िए, मैंने चौथे भाव की बात करी थी, तो घर, गाड़ी, वाहन, इसकी बात करी थी। तो ये बड़े डील हैं, बड़ी चीजें हैं, ये छोटी मोटी चीज नहीं है कि आपने गए और मार्केट से परचेस कर लिया। इसके लिए आपको बड़ी व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ती है, लोन्स वगैरह लेने पड़ते हैं, कर्जा लेना पड़ता है। तो जिन लोगों का वो प्रयास था और उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, कर्जे रुके हुए थे, या जहां पर आपने किसी को धन दिया हुआ था, बहुत समय से फंसा हुआ था, नहीं प्राप्त हो रहा था, वो धन जो कर्जे के रूप में आपके घर, गाड़ी, वाहन और बड़ी सफलता के लिए आपने कोशिशें कर रहे हैं, वो आपको प्राप्त होगा। आपका फंसा हुआ धन यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है। साथ में ये शत्रुहंता लगा रहा है। तो कोर्ट कचहरी के मामले हैं, विवादों के मामले हैं, लड़ाई झगड़े का जिनका विषय है, कोई भी शत्रु कितना भी प्रभावशाली ना हो, कैसा भी मसला कोर्ट कचहरी में उलझा क्यों ना पड़ा हो, आपके ऊपर शत्रु विजय नहीं प्राप्त करेगा, यहां से आपकी जीत निश्चित है। तो यह छठे भाव का हो गया विश्लेषण। राहु और शनि की युति यहां पर बहुत मजबूत है। शनि और राहु परम मित्र हैं। अब मित्रों, यहां से शनि देव 7वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, कर्म भाव को, 10वें भाव को, और 10वां भाव काल पुरुष की कुंडली में शनि देव का खुद का भाव है। यहां पर दिग्बली हो जाते हैं शनि देव, दिशा बल प्राप्त हो जाता है, और शनि देव की दृष्टि यहां पड़ रही है। तो अब आप देखिए, कर्जा होगा सफलता पूर्वक, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, घर, गाड़ी, वाहन होता हुआ दिख रहा है, बीमारियों से निजात मिल रही है, तो पैसे का सारा खेल दिख रहा है। और फिर इनकी 7वीं दृष्टि जा रही है कहां पर? 10वें भाव पे। तो सारी चीजें कर्म क्षेत्र से जुड़ रही हैं। तो आपका काम, या तो आप कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे होंगे या करेंगे, या जो आपकी प्लानिंग चल रही है, कुछ आपने सोच रखा है वैसा कुछ करेंगे, या आपका बिजनेस है, वो बिजनेस ऊंचाइयों को पकड़ेगा। नौकरी है तो लाभ का पद मिलेगा, बड़े प्रमोशंस हो सकते हैं,
बड़ी नौकरियां प्राप्त हो सकती हैं। और क्योंकि छठे भाव से संबंध है, तो जिन लोगों की जीवन का प्रथम प्रयास है नौकरियों का, उनको नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि भी इसी भाव पे पड़ रही है। छठे भाव में बैठा हुआ राहु भी यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है। और एक और बात बता दूं मैं दर्शकों, चतुर्थ भाव में जहां शनि देव विराजमान है 11 नंबर की राशि पर, वो विराजमान है इस समय शुक्र देव के साथ में। शुक्र कौन है? उनके गुरु हैं, उनके मित्र हैं, परम मित्र हैं। उनकी भी 7वीं दृष्टि किस पे पड़ रही है? कर्म क्षेत्र पर। और बृहस्पति जो गुरुदेव हैं 21 अप्रैल को छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो इनकी भी 5वीं दृष्टि वहां जाएगी। मजेदार बात देखिए कि शनि देव की ढैया की और पंच महापुरुष राजयोग की दृष्टि 10वें भाव पर। राहु जो उनका मित्र है, उनके हिसाब से इस राशि पर काम करेगा, उनसे अलग नहीं जा सकता, कुछ गलत नहीं होने देगा, क्योंकि गुरुदेव भी बैठ जाएंगे। तो गुरुदेव के साथ में बैठ करके राहु कभी भी विपरीत नहीं जाता, तो उसकी भी 5वीं दृष्टि 10वें भाव पर। गुरुदेव बृहस्पति देव की भी 5वीं दृष्टि 10वें भाव पर, और शुक्र देव की भी 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर। 4 ग्रहों की दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है। और चौथे भाव में शनि देव के साथ में विराजमान शुक्र देव कारक काहे के? लग्जरीज के। और शनि देव इस समय विराजमान कहाँ है? उसी सुख भाव में। घर, गाड़ी, वाहन, ये लग्जरी है। तो इस लग्जरी को कितना ताकत मिलेगी? शुक्र देव की ताकत मिलेगी, शनि देव की ताकत मिलेगी। राहु जो अकस्मात का कारक है, एकदम से कुछ देने वाला है, उसकी दृष्टि भी उधर है। गुरुदेव बृहस्पति देव जहां दृष्टि डालते हैं, शुभता ही शुभता ला देते हैं। तो यहां पर कर्म क्षेत्र में आपके द्वारा कोई ऐसा कर्म होगा, या आप ऐसी किसी नौकरी या ऐसे किसी कार्य को क्रियान्वित कर सकते हैं जिसकी आप सोच पाले हुए थे, या जितनी आपने सोचा था उससे कई गुना ऊपर की ऊंचाइयों को ये लेकर जा सकता है। यहां पर विशेष तौर से आपको यह समझना पड़ेगा कि राहु की दृष्टि भ्रमित करने वाली होती है। तो राहु जब अपनी दृष्टि डालता है तो वो जातक को रोकता है। और एक चीज मैं बता दूं, मौके जीवन में तो सबके आते हैं, ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है जिसके जीवन में मौके नहीं आते, किंतु मौके को पकड़ पाना, समझ पाना, ये कुछ विशेष लोगों की कला होती है। आपको भी इस बात को समझना पड़ेगा। अब अपन इनकी 10वीं दृष्टि की बात करें तो ये चतुर्थ भाव से अपनी 10वीं दृष्टि लग्न पे डाल रहे हैं। लग्न कौन? वृश्चिक राशि के जातक, सारे जातक लग्न पे उनका सीधी दृष्टि पड़ रही है। तो यानी कि लग्नेश आपका प्रबल हो गया, प्रभावशाली हो गए। अब लग्न का भी संबंध अगर इससे बन गया, 10वें भाव का भी संबंध बन गया, छठे भाव का भी संबंध बन गया और चौथे का भी, तो एक राजनीति के भी खिलाड़ी जो इस फील्ड में है, क्योंकि राहु, शनि, गुरु, शुक्र, ये 4 कहानियां और फिर लग्न को भी जोड़ लेता है, तो जो राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, या जो लोग राजनीति के फील्ड में या कुछ राजनीतिक स्तर पर या कुछ सरकारी क्रियाओं में जो इन्वॉल्व हैं, उनको भी बहुत बड़ी सफलताएं इस समय में मिल सकती है। तो कुल मिलाकर दर्शकों, वृश्चिक राशि एक बहुत बड़ा इशारा दे रही है, एक ऐसा संकेत दे रही है जो कुछ बहुत विशेष इस जीवन में वृश्चिक राशि के जातकों के साथ में इन 2.5 वर्षों में हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यहां पर समझना पड़ेगा, अपनी कुंडली को समझना पड़ेगा, किसी से उसका विश्लेषण कराइए, समझने का प्रयत्न कीजिए। जो आप कर रहे हैं उसे कैसे करना है, किस समय करना है। समय बहुत लंबा नहीं है। देखिए, अगर कुछ बहुत बड़ा होना है जीवन में, जैसा कि ये वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिख रहा है, तो ये बड़ा होने के लिए थोड़ा समय लगता है। और 2.5 वर्ष का समय अगर छोटा नहीं है तो बड़ा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, क्योंकि किसी बड़े कार्य को पूरा अपना कार्य रूप देने में बहुत समय लग जाता है। तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको समझना पड़ेगा, कुंडली में 2 तरह की स्थितियां निर्मित होती है। देखिए, एक तो होती है आपकी मूल पत्रिका जिसे जन्म कुंडली कहते हैं, और दूसरी होती है आपकी गोचर पत्रिका जिसका वर्णन मैंने अभी किया।
तो गोचर पत्रिका का प्रभाव मूल पत्रिका पर वैसा ही पड़ेगा जैसे मैंने बताया, किंतु गोचर का जो प्रभाव है वो मूल पत्रिका से थोड़ा सा अलग तब हो जाता है जब मूल पत्रिका में भी शनि की स्थितियों को और राहु और दूसरे ग्रह की स्थितियों को भी देखा जाए। अब जब आप वहां पर देखेंगे कि शनि देव शुभ है, कारक हैं, अति विशिष्ट कारक हैं, योग कारक हैं, उच्च के हैं और राहु भी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आप इस समय मट्टी भी उठा लेंगे तो वो सोना हो जाएगा। किंतु शनि अगर यहां पर नीच के हो जाते हैं, कारक नहीं है, बलवान नहीं है, उचित भाव में नहीं बैठे, तो भी बहुत कुछ लाभदायक हो सकता है। बात है सिर्फ समझने की। अगर आप इस स्थिति को, परिस्थिति को समझ पाए, और समझने के लिए देखिए, आपके पास सिर्फ चीजों को समझने के लिए दो ही तरीके होते हैं कि या तो आप अपनी पत्रिका को खुद समझ लें या किसी ज्ञानी या विद्वान पंडित से या ज्योतिषाचार्य से आप उसका विश्लेषण कराएं, और जरूर कराएं। मेरा मानना यह है, ये एक बहुत खास समय है, ये 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो विश्लेषण करा के उसमें शनि की स्थितियों को और अपने ग्रहों की स्थितियों को समझिए, और अगर ऐसा कुछ इशारा मिल रहा है तो मेरा आपको सीधा सीधा सुझाव है कि चूकिएगा मत। राहु कई बार आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा, आपकी सफलता में थोड़ी बहुत बाधाएं भी डालेगा, पर देने वाला भी वही होगा शनि के साथ में, पर वो रुकावट डालता है। देखिए, सबको सफलताएं नहीं मिलती, सफल वही होता है जो हारना नहीं चाहता, जिसे हार नहीं पसंद है, वो हारना ही नहीं चाहता, वो लड़ता रहेगा, वो जीत जाता है। तो आप भी जीतिए। आज का मेरा ये विश्लेषण उन सभी दर्शकों के लिए था जिनकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है। साथ ही साथ राहु के ऊपर एक मेरा बहुत खास वीडियो है, अति धनवान बनाता है, बहुत धनवान बना देता है ऐसा राहु। ये सामान्य तौर पर 12 के 12 राशियों के लिए है मेरा ये वीडियो, आप अवश्य देखिए। राहु की स्थिति, राहु जिंदगी बदल देता है। ऊपर आई बटन पे ये फ्लैश हो रहा है, इसे क्लिक करिए, अवश्य देखिए। अगर आपकी पत्रिका में राहु की स्थितियां ऐसी हैं जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया है, तो आप निश्चित तौर पर अपने प्रयत्नों को बढ़ा दें। और भी शनि से रिलेटेड और उनके उपायों से रिलेटेड बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं, उनको जाकर के देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अपने मित्र को भी दिखाइए। आज का मेरा वक्तव्य, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आशा करता हूं मेरा वक्तव्य आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसे आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वक्तव्य का लाभ उठाइए। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, जय महाकाल।